मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के लिए सिरदर्द बन गए। शिवराज सिंह चौहान जिनकी राजनीति बिल्कुल शांत तरीके से निकली। कभी शिवराज सिंह चौहान को लेकर के ये नहीं कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान मोदी जी के सामने सिर उठा सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। लेकिन अब जो छन छन करके उनके बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, वो बयान ये इशारा कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान अंदर ही अंदर बहुत कुछ उनके मन में चल रहा है और ये कहां पर जाकर के रुकेगा। शिवराज सिंह चौहान क्या नरेंद्र मोदी जी को वाकई पटकनी देने की अंदर खाने कोई तैयारी कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान के जो बयान है और अभी जो हाल का ताजा बयान निकल करके सामने आया है कल, शिवराज सिंह चौहान जहां पर कह रहे हैं कि गधे के सिर से सींग गायब हो गए। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग अक्सर शिवराज सिंह चौहान कभी करते हुए देखे नहीं गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो कह रहे हैं कि जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, उस तरह से सींग गायब के तरीके से मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को लोग गायब कर देते हैं। और शिवराज सिंह चौहान का यह कहना अपने आप में बहुत कुछ बताता है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का एक और बयान मैं आपको दिखाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी बजाओ, ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, नगाड़े बजाओ, जो मर्जी बजाओ, मैं देख लूंगा अगर कोई कुछ कहेगा तो मतलब कि मैं देख लूंगा, सरकार उनकी है लेकिन देख लूंगा की बात वो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि गधे के सिर से सिंग गायब कर दिए गए हैं। कभी वो बुदनी के अंदर जाकर के, जो उनका खुद का संसदीय क्षेत्र रहा, बुदनी में जाकर के शिवराज सिंह चौहान का दर्द छलक उठता है। कभी और दूसरे कार्यक्रमों में शिवराज सिंह चौहान का दर्द छलक उठता है। कभी लाडली बहना के नाम पर जो सरकार बनी, ये दावा किया जाता है, उन लाडली बहनाओं से मिलकर के शिवराज सिंह चौहान रो पड़ते हैं। और अब तो शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर कह रहे हैं, मैं देख लूंगा और मैं देख लूंगा ये मोदी को और मोहन को, दोनों को कितना भारी पड़ेगा। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को, दोनों को शिवराज सिंह चौहान के तेवर कितने भारी पड़ने वाले हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, उनके तेवर बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। कई बार इस तरह से छलक करके उनका दर्द सामने आ रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि शिवराज सिंह चौहान वाकई जो है उनका मूड बहुत कुछ है अंदर खाने। ये बयान जरा पूरा देखिए आप, फिर उसके बाद में उनका बयान मैं आपको सुनाऊंगा। कुर्सी से हटते ही होल्डिंग से फोटो ऐसे हटा दिए जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। कई राजनीति में ऐसे लोग होते हैं, वह रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री है तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे तो उसके बाद में ऐसे गायब कर दिया जाता है जैसे कि गधे के सिर से सिंग गायब कर दिए गए। शिवराज सिंह चौहान का ये दर्द क्या कहता है? शिवराज सिंह चौहान के इस दर्द के मायने क्या है? शिवराज सिंह चौहान आखिरकार कहना क्या चाहते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान को इस तरह से दरकिनार कर दिया गया कि अंदर खाने की जो उनकी टीस है वो बार बार निकल करके सामने आ रही है? और वो टीस शिवराज सिंह चौहान की जो उनके मन के अंदर चुभी हुई है, वो 2024 में क्या नरेंद्र मोदी का नुकसान भी करेगी? सवाल ये है। क्योंकि याद कर लीजिए मामा का वो बयान, जब उन्होंने कहा था कि मोदी जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, प्रधानमंत्री, और उसके बाद में दूसरा अपना नाम वो गिनवाते थे कि शिवराज सिंह चौहान आपका मामा मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान मामा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो इसका मतलब ये कि क्या अब वो मोदी की राह में भी रोड़ा अटकाएंगे और मोदी को प्रधानमंत्री भी नहीं बनने देंगे? बड़ा सवाल ये है। शिवराज सिंह चौहान का जरा पहले एक बार बयान सुनिए, उनके हाव भाव देखिए, अंदर की टीस देखिए। हंस बहुत रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ऐसा क्या कुछ है जिसको छिपाने की कोशिश हो रही है। इतना हंसना, वो जो गाना है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो, तो शिवराज सिंह चौहान की कुछ हालत वैसी वैसी सी दिखाई देती है। जरा सुनिए शिवराज सिंह चौहान का बयान। ये लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं।
मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं। और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार क्षेत्र है ये। तो शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? मुस्कुराहट है शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे का दर्द क्या कोई समझ रहा है? मुस्कुराहट के पीछे की चुभन क्या कोई समझ रहा है? और एक एक करके, ऐसा नहीं कि एक बयान है चलिए कह दिया तो उसको क्यों रबड़ की तरीके से खींचा जाए। रबड़ की तरीके से शिवराज सिंह चौहान खींच रहे हैं। और बहुत कुछ शिवराज सिंह चौहान के चैप्टर में ऐसा है, तफसील से अगर आप बैठ करके देखेंगे समझेंगे तो बहुत कुछ ऐसा है शिवराज सिंह चौहान के चैप्टर में जो ये बताता कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली लाने की भी कोशिश की गई, बैठकें भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। जेपी नड्डा के साथ में फोटो आती है शिवराज सिंह चौहान की, मोहन यादव के मंत्रिमंडल को बुलाया जाता है, मोहन यादव की सरकार के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया जाता है, कैलाश विजयवर्गीय और उसके बाद में प्रहलाद पटेल, तमाम नेताओं को वहां पर बुलाया गया दिल्ली के अंदर, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को नहीं बुलाया गया। शिवराज सिंह चौहान अकेले में गए, बाद में गए, फोटो भी आई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं जा पाए। और शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली ना जाना, शिवराज सिंह चौहान के इस तरह से बयान देना, और बयान एक नहीं है, मैं आपको एक एक करके फेरिस्त आपके सामने रखूंगा, वो बयानों की फेरिस्त आपके सामने रखूंगा। उन बयानों की फेरिस्त को आप देखिएगा, समझिएगा, तो आपको पिक्चर समझ में आएगी, पता चलेगा कि शिवराज सिंह चौहान कौन है। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि राजनीति के अंदर या आम व्यवहार के अंदर जो व्यक्ति सबसे शरीफ दिखता है, जो व्यक्ति सबसे सीधा दिखता है, या जो व्यक्ति सबसे चुपचाप दिखता है, एक टाइम पर इंदिरा गांधी को भी गूंगी गुड़िया का नाम दिया गया था कि गूंगी गुड़िया है ये। लेकिन इंदिरा गांधी का ऐसा तहलका मचा था कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और उसके साथ साथ अमेरिका तक के छक्के छुड़ा दिए थे। याद कर लीजिए उन चीजों को। वो इंदिरा गांधी ही थी जो अमेरिका से उसके जहाजों के बेड़े को बीच रास्ते में वापस करवा दिया था। और वो अमेरिका, वो जो है वो इंदिरा गांधी ही थी जो बैठ करके इंतजार करवाना पड़ा था फिर। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जब पहले चीजें नहीं होती है, लेकिन बाद में जो है वो चीजें निकल करके सामने आती है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में, उनके बयानों के बारे में मैं आगे और आपको बताऊं, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान का एक बयान मैं आपको और सुना देता हूं। सड़क पर शिवराज सिंह चौहान जा रहे थे, शिवराज सिंह चौहान को रोक लिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन सरकार के पहले ही फैसले को दरकिनार करते हुए लोगों से कहा कि तुम करो, मैं देख लूंगा। पहला फैसला, मोहन यादव की सरकार का पहला फैसला, और उस पहले फैसले के उलट जो है वो शिवराज सिंह चौहान चले गए। अब ये पहला फैसला क्या था ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जरा आप सुन तो लीजिए, फिर कहानी समझिए कि ये शिवराज सिंह चौहान का कहने का मतलब क्या है और शिवराज सिंह चौहान क्यों आखिरकार ऐसी बात कह रहे हैं। सुनिए जरा। मारने दौड़ते हो, बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, जी कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। हाँ, तो हमें मारने दौड़ते हो। बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, जी कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। हाँ, तो शिवराज सिंह चौहान देख लेने की धमकी दे रहे हैं। मैंने कहा ना, राजनीति के अंदर कई बार वो लोग, वो मोहरे, वो नेता, वो अक्सर जो है वो सबको काट करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, सबको चीरते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान तो रेस में नहीं है। अब शिवराज सिंह चौहान को आप याद कर लीजिए, कभी जो है वो बगावत के सिलसिले में, अभी तक जब भी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मुख्यमंत्री थे दोबारा नहीं बने, तब तक शिवराज सिंह चौहान का नाम कभी सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह चौहान को उस कुर्सी से हटा दिया गया, तो उस कुर्सी पर बैठने वाले मोहन यादव की सरकार, उस मोहन यादव को, मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसले को, पहले फैसले को यहां पर शिवराज सिंह चौहान चुनौती दे रहे हैं। अब फैसला जरा समझिए, फैसला है क्या। दरअसल मोहन यादव की सरकार ने पहला फैसला किया, पहला फैसला किया कि लाउड स्पीकर हटा दिए जाएंगे।
और लाउड स्पीकर अगर बजेंगे तो उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। और ऐसे में ये देखिए फैसला दिखाने के लिए, बताने के लिए तो किया गया कि मस्जिदों के ऊपर बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और उनकी चूड़ी टाइट कर दी जाएगी। लेकिन देखिए वो कहते वही है ना कि चूड़ी टाइट आप दूसरे की करना चाहते हो, या आपके अंधभक्तों की भाषा में कहें तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करना चाहते हो, लेकिन चूड़ी टाइट जो किसी और की हो जाती है। तो जो बात कही गई, जो फैसला लिया गया कि लाउड स्पीकरों के ऊपर बैन लगेगा, लाउड स्पीकरों के ऊपर बैन लगाया जाएगा, तो बैन लगाया किसके लिए गया था, बैन लगा किसके लिए, वो बताया गया कि मुसलमानों के लिए है। लेकिन इसकी चपेट में कौन आ गए, इसकी चपेट में आ गए डीजे वाले, डीजे वाले, ढोलक वाले, ताशे वाले, बैंड बाजा वाले, वो इसकी चपेट में आ गए और उनको भी इस बात का डर सताने लगा, या उनको परेशान किया जाने लगा, या उनसे पैसा मांगे जाने लगा कि आप अगर बजाओगे तो आपको बजा दिया जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान जब उनसे वहां पर मिले ये बैंड बाजा वाले, तो शिवराज सिंह चौहान से कहा कि ये मोहन यादव की सरकार पता नहीं क्या फैसला लेकर के आ गई है, अब तो हमारी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। तो शिवराज सिंह चौहान यहां पर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, बजाओ तुम ढोल, बजाओ तुम नगाड़े, बजाओ तुम ताशे, बजाओ तुम बैंड बाजा, डीजे पर ही तो रोक है, बाकी मैं देख लूंगा, बजाओ तुम खुल करके। ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया। तो पहला फैसला, सबसे पहला फैसला मोहन यादव की कैबिनेट से, मोहन यादव की कलम से निकला हुआ पहला फैसला लाउड स्पीकर के ऊपर बैन का। वो फैसला जो है, बैन मतलब कि एक पर्टिकुलर आवाज से ज्यादा आप अगर बजाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, वो फैसला, ये पहली कलम से जो ये फैसला किया कि आप पर्टिकुलर आवाज से अगर ज्यादा लाउड स्पीकर बजाने का काम करेंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा, या पर्टिकुलर टाइम के बाद में बजाएंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा, या पर्टिकुलर जगह पर अगर आप बजाएंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा। ये जो पहला फैसला था, इस पहले फैसले के उलट जो है वो चले गए शिवराज सिंह चौहान यहां पर, और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि तुम बजाओ, मैं यहां पर बोल करके जाता हूं, जो पुलिस अधिकारी हैं उनको मैं बोल करके जा रहा हूं, बजाओ तुम, मैं देख लूंगा। तो इन दोनों बयानों को समझिए, और इन दोनों बयानों के साथ साथ एक लंबी फहरिस्त है इनके कुछ पुराने बयानों की, वो भी मैं आपको एक एक करके बताता हूं। और इनके जो पुराने बयान हैं उनको समझिए, सुनिए, और उसके बाद में आप लोग बताइए कि क्या केवल और केवल जो है वो शिवराज सिंह चौहान वो अकेले जो है वो इसी बयान की वजह से चर्चा में है, या शिवराज सिंह चौहान वो बड़ा लंबा जो है उनका दुख है और वो दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब मैं इनके कुछ पुराने बयान आपके सामने रखता हूं। शिवराज सिंह चौहान जो है वो एक के बाद एक लगातार बयान देते रहे। पहले ही जब मुख्यमंत्री की घोषणा होती है, मोहन यादव का नाम का ऐलान होता है, उसके अगले दिन शिवराज सिंह चौहान वो बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलते हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, दिल्ली जाने से अच्छा है, किसी से मांगने से अच्छा है मैं मर जाऊं, मैं मरना पसंद करूंगा। और वहीं से यह तय हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान अपनी तीर कमान खींचे हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान जो है वो झटका देने की तैयारी में है। तो पहला ये बयान, और उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान ठहरे नहीं। शिवराज सिंह लगातार लाडली बहनों के साथ में मिलते रहे, उनकी भावनात्मक तरीके से जो है वो मैसेज देने का जो तरीका था वो तैयार रहा, वो हमेशा चलता रहा। रोने के जो लाडली बहनों की कुछ विजुअल, कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाडली बहनों के साथ में रोने की जो तस्वीरें थी ये लगातार आती रही और दिल्ली के लिए सिरदर्द बना रहा। तब फैसला किया गया, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के अंदर जेपी नड्डा ने कहा इस बात को कि शिवराज सिंह चौहान हमारे बड़े नेता है, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, और वरिष्ठ नेता को हम सही जिम्मेदारी देंगे, सही जगह पर लगाएंगे। हम तो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी पूरा मान सम्मान देते हैं और उनका उपयोग करते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को अभी तक 1 महीने से ज्यादा बीत गया, ना कोई जिम्मेदारी दी गई, ना कोई जिम्मेदारी मिली, या यूं कहे कि शिवराज सिंह चौहान कोई जिम्मेदारी लेने के लिए और दूसरा काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। पूरी कैबिनेट, मोहन यादव की पूरी कैबिनेट
जिसको मंत्री बनना था या जो मंत्री बनाने वाले थे, वो सब लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाकर के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते हैं। मोदी शाह से और नड्डा साहब से, इन सब से मुलाकात होती है। लेकिन उस लिस्ट में, उन नेताओं की फेहरिस्त में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था। और शिवराज सिंह चौहान फिर अकेले जाते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात की वो तस्वीर निकल करके सामने आती है और कहा यह जा रहा था कि जो जेपी नड्डा से शिवराज सिंह चौहान गुलदस्ता दे रहे हैं, वही गुलदस्ता कुछ समय के बाद में जेपी नड्डा शिवराज सिंह चौहान को देंगे। यानी यह बताया गया कि शिवराज सिंह चौहान आज जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कल जेपी नड्डा की कुर्सी शिवराज सिंह चौहान को दे दी जाएगी और जेपी नड्डा शिवराज सिंह चौहान का स्वागत कर रहे होंगे। लेकिन जब चुनाव बिल्कुल पास में है, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल पास में है, और चुनाव से ठीक पहले कैप्टन नहीं बदले जाते हैं, और चुनाव से पहले अगर कैप्टन बदलने हो तो समय नहीं खराब किया जाता है। लेकिन अभी तक वो मामला ठंडे बस्ते में है। अब बीजेपी अपना कैप्टन बदलेगी कि नहीं बदलेगी, हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वो कैप्टन केवल नाम के हैं। नड्डा साहब जो है वो कैप्टन नाम के हैं, और शिवराज भी अगर वहां पर बैठेंगे तो शिवराज भी नाम भर के रहेंगे। सारा काम, सारा देखरेख तो जो है वो अमित शाह की को ही करना है, अमित शाह को ही देखना है। अमित शाह के नाम से, अमित शाह के फोन से ही सारी अपॉइंटमेंट वगैरह होती है। किसको कहां पर बैठाना है, किसको कहां से उठाना है, किसको कहां पर लगाना है, किसको कहां से जो है क्या जिम्मेदारी देनी है, किससे क्या जिम्मेदारी लेनी है, ये सब कुछ तय करने का काम तो अमित शाह ही करते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान वो आधी अधूरी कुर्सी लेकर के बैठना नहीं चाह रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने, हो सकता है कि उसके लिए मना कर दिया, तो बात जो है फिर वहां पर भी खत्म नहीं हुई। और उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान के कुछ मैं आपको और बयान दिखाता हूं। शिवराज सिंह चौहान जो है, उनके कुछ और बयान देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान का एक बयान निकल करके सामने आया अभी कुछ रोज पहले, 3-4 रोज पहले, और वो बयान भी मैंने आपको दिखाया। जब शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि वनवास, कई बार ऐसा होता है कि आदमी तैयारी कर रहा होता है राज तिलक की, नेता तैयारी कर रहा होता है राज तिलक की, लेकिन राज तिलक की तैयारी होते होते व्यक्ति का वनवास हो जाता है। तो वो अपने वनवास की बात कर रहे थे या किसके वनवास की बात कर रहे थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और शिवराज सिंह चौहान अगर वनवास की बात कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, आप समझ सकते हैं। तो ये बयान उनका खूब खासा चर्चा में रहा, और इस बयान के बाद खूब हंगामा खड़ा हुआ। इस बयान के बाद में जो है वो खूब राजनीतिक जो सरगर्मियां थी वो बढ़ी। और ये तस्वीर एक आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जब मोहन यादव मिलने के लिए पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान से उनके घर पर, तो शिवराज सिंह चौहान का जो आशीर्वाद लेना चाह रहे थे मोहन यादव, लेकिन आशीर्वाद दिया नहीं। तो ये भी राजनीति में अपने आप संकेत होते हैं बहुत सारे। अब उनका दूसरा बयान देखिए। दूसरा बयान या दूसरी जो उनकी एक्टिविटी है, हाल की मैं बता रहा हूं, बाकी आप गिनेंगे तो अभी तक तो जो है वो दर्जनों भर से ज्यादा जो है उनके तरफ से बयानबाजी हो चुकी है। उन्होंने कहा, उन्होंने जो है अपने नए घर का नामकरण किया, माफ कीजिए, अपने नए घर का नामकरण किया मामा का घर। मतलब कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी एक फैक्टर बना रहना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान बताना चाह रहे हैं कि देखिए, जो जीत मिली थी आपको मामा की वजह से मिली थी, जो सरकार आपकी चल रही है वो मामा की वजह से चल रही है, और इस बात को वो भूलने देना नहीं चाहते हैं। किसी भी तरीके से बात पुरानी पड़े, ठंडी पड़े, इस बात को लोग भूल जाए, सरकार में बैठे लोग भूल जाए, दिल्ली में बैठे लोग भूल जाए। दूसरा जो है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो बयान निकल करके सामने आया, तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर पर लिख दिया बाकायदा कि मामा और भाई का जो रिश्ता है वो सदैव सदैव बना रहेगा, आपको कोई तकलीफ हो आप मेरे घर पर आ जाइए। मतलब कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी वक्त को देखते हुए जो है वो बिल्कुल एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे बंद नहीं किए, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है। वो ये बता रहे हैं कि कोई तकलीफ हो, कैसी भी तकलीफ हो, तो ये मामा का घर खुला हुआ है आपके लिए। सड़क पर उतरते तो कहते कि मैं देख लूंगा, तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो मतलब शिवराज सिंह चौहान ऐसा नहीं है कि चलिए सन्यास की वो दिशा की तरफ बढ़ चुके हैं, सन्यास की तरफ जो उनका रास्ता अब जा रहा है,
और वो संन्यास लेने की तरफ बढ़ गए हैं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और वो वक्त शिवराज सिंह चौहान का क्या 2024 में होगा? वो वक्त शिवराज सिंह चौहान का क्या 2024 के बाद में जब अगला विधानसभा चुनाव होगा तो उसके अंदर होगा, 2028 के अंदर? तो शिवराज सिंह चौहान अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और अंदर खाने शिवराज सिंह चौहान क्या मोदी जी के प्रति जिस तरह से, हालांकि राजनीति में बहुत ज्यादा प्रति का मतलब होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातें कही जाती, चलिए मान लिया, शिवराज सिंह चौहान वैसे भी कोई बहुत ज्यादा मोदी कैंप के आदमी थे नहीं। शिवराज सिंह चौहान की जो राजनीति थी या शिवराज सिंह चौहान का जो पॉलिटिक्स करने का जो स्टाइल है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी के आदमी थे। लेकिन अब मोदी की बीजेपी हो गई है और मोदी की बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान को भी रास्ता पकड़ना पड़ा, रास्ता बनाना पड़ा। तो शिवराज सिंह चौहान ने कुछ चीजों को जो है वो साइड किया भी, कुछ चीजें साइड में ली भी। तो उस तरह से जो है शिवराज सिंह चौहान अपने आप को आगे बढ़ाते हुए भी नजर आए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह से यहां पर राजनीति करने को देखने को मिला है, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि शिवराज सिंह चौहान अभी पत्ते खोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आगे क्या कुछ नुकसान कर सकते हैं, इसका अंदाजा दिल्ली में बैठी हुकूमत को जरूर रहा हो। निश्चित तौर पर दिल्ली में बैठे लोग मोदी शाह की जोड़ी वो जरूर वहां पर जो है वो प्लस माइनस करके देख रही होगी कि शिवराज सिंह चौहान का इतना फैक्टर हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, ये फायदा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए, हाशिए पर डाल दिया जाए, शिवराज सिंह चौहान अभी वो शक्ति नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का अभी भी वो कम से कम उतना जलवा तो जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान अपने दमखम पर, अपने बलबूते पर काफी कुछ जो है वो तय कर सकते हैं। शिवराज, देखिए चुनाव के अंदर तो एक एक निर्दलीय बहुत भारी पड़ जाता है। एक एक निर्दलीय की 2000, 5000, 10,000 वोट वो बहुत भारी पड़ जाती है। और शिवराज सिंह चौहान के तो अभी भी अंदर खाने 2000, 5000 कार्यकर्ताओं के साथ में हर विधानसभा के अंदर संबंध है। और 2000, 5000, 10,000 आदमी जिस व्यक्ति के हर विधानसभा में है, उस व्यक्ति को आप दरकिनार कर दें और वो व्यक्ति शांत बैठा रहे, ये उम्मीद से परे की बात है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान क्या जिस तरह से लगातार एक के बाद एक वो मोदी शाह को जो संकेत पहुंचा रहे हैं, बीजेपी को जो संकेत दे रहे हैं, क्या उनको बीजेपी समझ भी रही है? और क्या बीजेपी, मोदी शाह वो शिवराज सिंह चौहान को मैनेज करने के लिए वो कोई प्रयास करते हैं, या शिवराज सिंह चौहान कुछ बड़ा मांग रहे हैं जिसका अभी तक दिल्ली दरबार की तरफ से हामी नहीं भरी गई है, हरी झंडी नहीं दिखाई गई है, और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान बीच बीच में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो है वो ठेलते रहते हैं। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। शिवराज सिंह चौहान को क्या वाकई बागी होने का आप संकेत देख रहे हैं, या आपको कुछ मामला अभी भी और नजर आ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।